जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सूरज उगता है, कमल खिल जाता है। आज आप लोगों का मन भी बड़ा खिला खिला नजर आ रहा है। आप लोग बड़े खुश हो ना? क्यों खुश हो? आप सबकी खुशी प्रकट हो रही है। गुरु के आने से इतनी खुशी है तो मन में बसाने से कितनी खुशी होगी। जीवन में एक सूत्र सुनिश्चित कर लो कि मेरे हृदय में सदैव गुरु और प्रभु का वास हो। जिसने अपने हृदय में गुरु और प्रभु को उच्च आदर्श के रूप में स्थापित कर लिया, उसका जीवन भीतर से रूपांतरित होने लगता है। आप लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे। मुझे याद है 1992 में पहली बार सिलवानी यहाँ आए थे। तब मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज साथ थे। उसके बाद दूसरी बार 1995 में आए, तब समता सागर जी महाराज और एलक निश्चय सागर जी महाराज साथ। उसके उपरांत 30 साल हो गए। आज 30 साल के बाद फिर से आने का योग बना। इस बार हमारा योग कैसे बन गया ये हमें भी पता नहीं, लेकिन हमने ये सुना है कि भागीरथी तपस्या से गंगा स्वर्ग से उतरी थी। हमने सुना है कि भागीरथी तपस्या से गंगा स्वर्ग से उतरी। आप लोगों ने भी गंगा को उतारा है, पर यह गंगा आज नहीं, आज से लगभग 20 बरस पहले परम पूज्य गुरुदेव को आप इसी तरह लेकर आए। सिलवानी का कुछ नियोग है, कई दफे सिलवानी सज के रह गई थी। गुरुदेव आए, आजू बाजू से निकल गए। आप लोगों को बड़ी हताशा रही, लेकिन आपकी सारी हताशा को गुरुदेव ने 2 बड़े प्रवास से दूर कर दिया। आज इस समोसरण मंदिर और खड़े बाबा के मंदिर को देखकर मन आनंद से भर गया। अभी तो समोसरण के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, पर बाहर से ही देखकर मन बड़ा हर्षित है। आप लोग बार बार सिलवानी के खड़े बाबा की जय बोलते थे। मुझे लगता है खड़े बाबा का चमत्कार तो जबरदस्त है। आप लोगों की भावनाएं इतनी प्रबल कि जो गाड़ी किसी और दिशा में जाने वाली थी वो गाड़ी मुड़ गई। और ये प्रयास आज का नहीं, जब से हमारा इस दिशा में विहार हुआ तब से चलता रहा। और आपके एक प्रतिनिधि का उल्लेख मैं जरूर करूंगा, वो है तुम्हारा अक्षर। ये हमेशा निवेदन करता, भावना भाता, लेकिन एक साथ ये भी बोलता, महाराज हमारी भावना प्रबल है, आप सिलवानी को कृतार्थ करें, फिर जैसी आपकी अनुकूलता। एक सच्चे भक्त की यही भावना होती है। सच्चा भक्त अपनी भावना को व्यक्त तो करता है, लेकिन कभी उसका अधिकार नहीं मानता।
अपने अंदर ऐसा ही होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये भावना अक्षत की नहीं, अक्षत तो माध्यम बना, भावना पूरी समाज की थी, इसका ये परिणाम। बंधुओं, आज आप लोगों ने जिस उमंग, उल्लास और उत्साह का परिचय दिया है, इसने ये प्रमाणित कर दिया कि सिलवानी की समाज में देव, गुरु और धर्म के प्रति भक्ति कोट कोट कर भरी हुई है। आपके अंदर ये जो भक्ति है, ये भक्ति दिनों दिन बलवती हो। आज मैंने यहाँ देखा, समग्र जैन समाज तो है ही, आप लोग अखंड जैन समाज बोलते हो। मैं कह रहा हूँ, मुझे अखंड जैन समाज नहीं, हमें अखंड सिलवानी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह की भावना आप लोगों ने प्रदर्शित की है, निश्चित ये बहुत अनुकरणीय है। अब हम आ गए और आप लोग आते ही बुंदेलखंडी कहावत को चरितार्थ पकड़ते करते हो, उंगलियां पकड़ते पकड़ते कोंचा पकड़ ले। हाँ? अरे अभी आए तो है नहीं। हाँ? मैं तो उन्हीं से हमने सीखा है, हमारी अलग से थोड़ी। ये कह रहे यही आचार से कहते। हाँ, सुनो, आना महत्वपूर्ण नहीं, किस लिए आना ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। यदि हमारी चेतना जागृत है तो एक पल का सानिध्य भी हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। और चेतना की जागृति के अभाव में सारा जीवन सानिध्य में बिताने के बाद भी जहाँ के तहाँ रहते हैं। गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, श्रद्धा मन में होनी चाहिए, और आप लोगों में है नहीं। मैं तो देख रहा हूं हिलोर मार रही। लेकिन ये हिलोर एक पल की उमंग बनकर न रह जाए, ये हिलोर जीवन के परिवर्तन की तरंग बननी चाहिए। एक ऐसी तरंग जो अंदर के सारी कलुषता और कलमस्ता को बहा के ले जाए, जो हमारे चित्त की धारा को मोड़ दे, जो हमारी चिंतन शैली को परिवर्तित कर दे, जो हमारी चेतना को परिष्कृत कर अंतर आत्मा को निखार दे। आवश्यकता उसकी है। वो भावना सबके मन में जागृत होनी चाहिए, उसे उत्तरोत्तर विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आज चूँकि समय दूसरा हो गया है, उपदेश का भी अनुकूल समय नहीं दिख रहा, लेकिन सार में यही कहता हूँ, दो पंक्तियों को याद रखे। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। देव शास्त्र गुरुदेव का, देव शास्त्र गुरुदेव का, बना रहे शुभ योग। बस ये भावना भाई है। आप लोगों ने निवेदन किया है, शीतकाल की बात की। शीतकाल में आए हैं तो शीत ही काल तो चल रहा है भाई, है ना। और शीतकाल का योग बने तो आपका योग अगर शीतकाल में बना है तो शीत योग अपने आप हो गया, है ना। हाँ, है ना। तो शीत योग तो हो ही गया। आपने भावना भाई है, मुझे नहीं मालूम आपका पुण्य क्या कराएगा, पर इतना पक्का पता है कि सिलवानी वालों का पुण्य तो प्रगाढ़ है। रथ को मोड़ देने की शक्ति आप लोगों के पास है। हाँ, ये थोड़ा देर में पुण्य जागा, थोड़ा पहले जागता तो बेगमगंज गैरतगंज भी निपट जाता।
वो बेचारे रह गए। अब लेकिन हाँ लगे तो है, वो समय समय की बात है। हाँ अब देखो सब खड़े हैं, लगे हैं, सबकी भावनाएं हैं, भावनाएं भाते रहिए। आज तो आए हैं, जितने समय आपके बीच है आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भरपूर प्राप्त होगा, आप लाभ लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि हमारा प्रवास कितना होगा, पर इतना पता है कि जब तक आपका पुण्य होगा हम यहीं रहेंगे। और अब हमें तो लूटने का प्रयास करना है, समझ गए? लुटाने वाला लुटा रहा है तो तुम लूटने में संकोच मत करना। कोई प्यासा बहुत गहरे कुएं से पानी निकाले और पानी निकाल करके खुद पिए ना तो क्या होगा? प्यासा ही रह जाएगा। तुमने बहुत गहराई से पानी खींच के ऊपर तक लाए हो, भैया अपनी प्यास बुझा लेना, क्योंकि ये बाल्टी थोड़ी छेद वाली है, खाली हो जाएगी। इसलिए बाल्टी खाली हो उससे पहले अपनी प्यास बुझा लो, तर कर लो, तृप्त कर लो, जिससे जीवन धन्य हो जाए। आज इतना ही आशीर्वाद। आज का शंका समाधान स्थान को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ मध्याह्न में ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के मध्याह्न में 3 बजे से 3 यानी डाट 3 से 4 शंका समाधान का कार्यक्रम होगा इसी स्थान पे, यही है ना स्थान? हाँ, तो 2:45 बजे आप लोग आ जाइएगा ताकि सभी लाभान्वित हों, और कल सुबह का प्रवचन भी आपको प्राप्त होगा। बाकी जो चीज़ें हैं देखा जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।